क्या
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, वॉइस के बारे में प्लीज़ क्लिक कर दीजिएगा कि क्या आपको वॉइस करेक्टली आ रही है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बुक के अंदर एक ऐसा चैप्टर है जिससे बहुत वेटेज बन जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। वो वो चैप्टर का नाम 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। ये 7 C's बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ चीज़ आपसे इंशाल्लाह ताला अभी इनके MCQs हम करेंगे और फिर हम आगे जाएंगे चैप्टर नंबर 6 की तरफ। फिर हम एक और चैप्टर करेंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह ताला आज 3 चैप्टर्स वाइंड अप करने का इरादा है। ये 3 चैप्टर्स होने के बाद हमारे इन टोटल 5 चैप्टर्स हो जाएंगे। फिर हमारे पास 3 दिन वर्कशॉप के और होंगे और हमारे पास 4 चैप्टर बचेंगे इंशाल्लाह। उन 4 चैप्टर्स को कैसे ब्रेक करना है, चैप्टर 9 मोस्ट प्रॉब्ली पूरा एक दिन लेगा, यानी पूरी क्लास। इस तरह चैप्टर नंबर 1 है और 5 है, वो डेडिकेटेड डेज लेने वाले हैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है और ज़्यादा टाइम लगेगा मोस्ट प्रॉब्ली। उसके साथ हम कोई और चैप्टर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं स्टार्ट करता हूँ दोस्तों, लेट्स बिगिन। आपने साथ साथ बताना है, सिर्फ इतना बता दें स्क्रीन क्या नज़र आ रही है आपको, सिर्फ ये कंफर्म कर दें मुझे। दोस्तों प्लीज़ व्हाट्सएप पे इतना कंफर्म कर दें स्क्रीन क्या नज़र आ रही है। ब्लू हेडिंग सही है यार, थैंक यू। स्टार्ट। इतने याद रहे कि अगर आपका चैप्टर 3 अभी रिवाइज्ड नहीं है तो ये रूल सुन लो। कोई चीज़ अगर गलत बोलोगे आप, मैं आपको बताऊंगा ये ऐसा ही होता है और ये ठीक है, तो सीधा सीधा अपनी लर्निंग के लिए एक पॉइंट बना के नोट कर लेना, उससे उलझना मत, उस पॉइंट से, उस पॉइंट पे टकरे नहीं मारना। मतलब नोट कर लेना कि बुक के अंदर ऐसा है, सर ने बता दिया, दैट्स वाई ऐसा होगा। स्टार्ट। ऑल पेमेंट्स मस्ट बी मेड इन टाइम। कौन सी पेमेंट, कैसी पेमेंट? कंप्लीटनेस, सी जवाब है इसका। द मैनेजर कम्युनिकेटेड सम एडवाइसेस टू हिज सबऑर्डिनेट बिफोर लीविंग द ऑफिस, दिस स्टेटमेंट लैक्स। इसमें गलती है करेक्टनेस की, करेक्ट नहीं है स्टेटमेंट। नेक्स्ट, you fail to deposit the borrowed amount before the due date. आप borrowed amount जमा नहीं करा सके ड्यू डेट से पहले पहले। जी, आप नहीं करा सके, आप, कंसिडरेशन नहीं है इसमें, कंसिडरेशन नहीं है, the statement lacks consideration. नेक्स्ट बात, आई एम डिलाइटेड टू अनाउंस दैट वी आर ऑफरिंग 2 years वारंटी ऑन आवर मोबाइल। अब देखें ना, आई एम डिलाइटेड टू अनाउंस दैट वी आर ऑफरिंग, वंस अगेन किसका मसला है? कंसिडरेशन का। शाबाश, जवाब बनेगा सी, कंसिडरेशन, सी, कंसिडरेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोफेशनल अकेडमी ऑफ कॉमर्स हैज इंक्रीज्ड इट्स ओवरऑल रिजल्ट टू अ वेरी हाई लेवल। अब देखो, वेरी हाई नहीं बोलना हमें तो बिल्कुल कॉन्क्रीट बात करनी है, तो इसमें क्या एब्सेंट है? कॉन्क्रीटनेस एब्सेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 में कॉन्क्रीटनेस एब्सेंट है, क्वेश्चन 5। नेक्स्ट बात, kindly do send us our assignment as soon as possible so that we are able to meet our customers' demand latest by 30th April. We shall highly appreciate your quick response that would enable us to deliver to our customers. So please send the shipment at your earliest. This statement lacks. जबरदस्त कंसाइजनेस नहीं है इसमें, लंबी की हुई है बात। I placed an order in January. It is still not delivered. This statement lacks. ये क्या बात है इसमें? This statement lacks. कौन सा ऑर्डर, कैसा ऑर्डर, किस चीज का ऑर्डर, ऑर्डर नंबर क्या है? कंप्लीटनेस नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8, टुडे वाज द फर्स्ट पेपर ऑफ मॉड्यूल सी एंड वी शुड वोट फॉर ऑनेस्ट कैंडिडेट्स इन द इलेक्शंस। कितनी बेतरतीब बात की है ना। आपका पेपर है और आप वोटिंग की इतनी क्या बात कर रही हैं? क्या बात कर रहे हैं आप?
इस बात को बोलेंगे इट लैक्स क्लैरिटी, लैक्स क्लैरिटी। शाबाश। क्वेश्चन 9, 10, 11, 12, 13। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है व्हेन यू ट्रेवल ऑन कंपनी एक्सपेंस यू विल नॉट रिसीव अप्रूवल फॉर फर्स्ट क्लास फेयर। कह रहे हैं जब आप ट्रेवल करोगे कंपनी एक्सपेंस पे तो आपको फर्स्ट क्लास की टिकट नहीं मिलेगी। दिस स्टेटमेंट लैक्स, क्या लैक करता है ये? इसके अंदर कंसिडरेशन नहीं है बेटा कंसिडरेशन नहीं है, ये भी बुक की ही बात है, कोई अलग से बात नहीं है। इसमें कंसिडरेशन मिसिंग है बेटा, आई रिपीट बेटा इसमें कंसिडरेशन मिसिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब चाहिए। पहले 1 मिनट लेके रीड करें, फिर जब पूछूं तब जवाब टाइप कीजिएगा, अभी मत टाइप करें। क्वेश्चन 10 का जवाब जी बताइए, जवाब क्या होना चाहिए ए बी सी डी में से? क्वेश्चन 10 का जवाब बेटा बेटा क्वेश्चन 10 का जवाब बिल्कुल सही कहा, सी कर्टेसी है। बेटा क्वेश्चन नंबर 11 क्रेडिबिलिटी तो आसान है। क्वेश्चन नंबर 11 तो बेटा नाम से समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है। 11 क्रेडिबिलिटी, इसका जिक्र तो हम करते नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हर क्वेश्चन को जो जवाब दे दे वो कंप्लीटनेस है, सी। फिर अ मैसेज विच अवॉइड्स अननेसेसरी रिपीटेशन, जिसके अंदर बेफालतू बात रिपीट ना हो, जी बेटा वो क्या कहलाता है? कंसाइज, शाबाश। नेक्स्ट बात क्वेश्चन नंबर 14, चलें 14 से 17 पहले आप रीड करेंगे, ठीक है? खुद इस तरह करते हैं, 4 एमसीक्यूज पहले आप खुद करें फिर मैं बात करता हूँ। आपने आंसर लिखना, लिख के रखना है लेकिन सेंड नहीं करना। आपने लिख के रखना है, सेंड नहीं करना। 14, 15, 16, 17 पहले रीड करें। अस्सलाम। जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, 14, 15, 16, 17 के जवाब बताएं प्लीज। 14 के जवाब, 15 के जवाब एक साथ लिख के भेजें। 14 आपने कहा कंसिडरेशन है, बिल्कुल ठीक, शाबाश। और 15 है, 15 क्या कह रहे हैं आप? 15 क्या है? ए। 15 का ए कॉन्क्रीटनेस, बिल्कुल ठीक, सही फरमाया, बजा फरमाया, करेक्ट आंसर है। फोर्टीन, 15, 15 का सही है। 15 का जो लोगों ने कॉन्क्रीटनेस बोला है वो ठीक बोला है। 15 का कॉन्क्रीटनेस के अलावा जिन्होंने बोला है, जैसे कि बी बोला अली असमार ने, और 15 का और क्यों नहीं जवाब आया यार?
16 क्या बोल रहे हैं आप? क्लैरिटी। 16 का क्लैरिटी बिल्कुल ठीक है। 17 का क्या बोल रहे हैं आप? 17 17 का आप कह रहे हैं कर्टेसी, ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सही, बिल्कुल सही। डन हो गई बात, परफेक्ट। आगे आए, शाबाश, ऐसे करते हैं, ये सही रहेगा। थोड़ी सी क्वेश्चंस ऐसे करते हैं, इसमें आपकी इंक्लूजन हो जाएगी और ये बहुत अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन 18, 19, 20, 21, 22 शुरू। जी दोस्तों, डन। अच्छा भाई, लोगों ने लिखा 18 का ए करेक्टनेस, ये बिल्कुल ठीक है, राइटिंग मैकेनिक्स ए है। दूसरा, लोगों ने एक्यूरेसी की बात की, एक्यूरेसी की बात को लोगों ने 19 को जोड़ा है करेक्टनेस से, और सही जोड़ा है। अच्छा, समीर ने बी कर दिया है 19 का, गलत किया समीर बेटा आपने, अजहर आपने भी गलत किया है। अच्छा जी, 20 अ मैसेज यूजिंग एक्सप्रेशन दैट शोज रिस्पेक्ट हैज, 20 का जवाब लोगों ने जो लिखा है वो सही है, कर्टेसी। 21। जी दोस्तों, 21, 21 का लोगों ने नहीं बताया वो कुछ ज़्यादा लोगों ने, मुझे नहीं दिख रहा है नहीं। 21 का बी, 21 का बी नहीं है, बी फॉर बॉल नहीं है। 21 पे डी फॉर डैफोडिल्स है। 21 का बेटा डी फॉर डैफोडिल्स है, डी फॉर डैफोडिल्स। जी 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 जी, डी फॉर बॉल हरगिज नहीं। 22 बताएं, 22nd, 22nd, 22nd का किसी ने लिखा है कॉन्क्रीटनेस, तो सही लिखा है। 22nd का बी है, 22nd का बी है, बिल्कुल सही। आ जाए भाई, 22nd के बाद आ गया। ट्वेंटी सेकेंड के बी के बाद दोस्तों नेक्स्ट है 23rd। आइए
23rd पे। ट्वेंटी थ्री, 24, 25, 26, 27। ठीक है जी। 23, 24, 25, 26, 27 जी। अब ये 5 है, 23, 24, 25, 26, 27, 23। ऑडियंस का जो बेनिफिट शो करे वो कंसिडरेशन है, और जो बिजनेस मैसेज में जिसमें पॉजिटिव एंड प्लेजेंट फैक्ट्स बताए जाएं दोस्तों, वो 24 का ए है। और 25 वर्डी एक्सप्रेशंस आप खत्म करें तो इसको हम कंसाइजनेस कहते हैं, यानी कि डी। और 26 कह रहा है कि तकरीबन तमाम सवालात के जवाब दे दिए जाएं तो इसको कहेंगे कंप्लीटनेस, जो कि बनता है बी। और इफ अ मैसेज if a message gives something extra when desirable, it has the quality of, कुछ एक्स्ट्रा दे दे तो वो कंप्लीटनेस में ही आएगा बेटा, याद रखें। ठीक है बेटा, वो कंप्लीटनेस में ही आएगा। डन हो गई बात? अच्छा, अब आए, अब मैं आपको एमसीक्यूज देता हूं जो आपने करने हैं 28 से 32। शाबाश, पढ़ें। अच्छा भाई, अब आपके सामने 28 का एमसीक्यू नंबर 28, इसमें कंप्लीट मैसेज। ये जवाब जो है बेटा, ये जो है ना, ए जो है ना वो लिखा हुआ है, वो क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है इज नॉट, तो ए जवाब बनेगा। ठीक है, और ए के बाद बेटा नेक्स्ट कंसाइजनेस का जो सी वाली बात है वो बिल्कुल ठीक है। सी रिपीटिंग द वर्ड्स एंड आइडियाज, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी कंसाइजनेस। 30th एमसीक्यू नंबर 30 क्या है? अहमद हैज नॉट सेंड द रिपोर्ट, अहमद ने रिपोर्ट नहीं भेजी है। ये है कंसिडरेशन बेटा, सी। शाबाश, क्योंकि अहमद हैज नॉट सेंड द रिपोर्ट में कंसिडरेशन मिसिंग है। और बेटा फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 31 का ये दोस्तों, यू कैन नॉट रिटर्न दी आइटम्स ना, तो यू कैन नॉट, ये बुक की एग्जांपल आपको याद होगा, कंसिडरेशन की बात है ये। ए 31 का ए, कितने लोगों ने ए लिखा था वैसे? कुमार ने लिखा था, एबा आपने लिखा था, और ये कौन है जी? आई थिंक सरेश ने भी लिखा था। ठीक है जी, और नाम नहीं आ रहे। अली जमाल ने भी लिखा था, गुड। अच्छा 32, द स्टेटमेंट सेल्स हैव इंक्रीज बाय 6% फ्रॉम 50 मिलियन टू 53 मिलियन। जी दोस्तों, इसमें क्या क्वालिटी है बताएं? इसमें क्वालिटी है, करेक्टनेस नहीं है बेटा, गलती कर दी। 32 का जवाब करेक्टनेस नहीं है, 32 का जवाब डी है, डी, कॉन्क्रीटनेस। कॉन्क्रीटनेस, आगे बढ़े। अभी एमसीक्यूज का पहला चैप्टर पहले कंप्लीट हो, फिर बाकी सारी बातें होंगी, अभी कोई बात बीच में नहीं होगी। 33, एक काम करें 33 से 40 तक पहले खुद देखें, आपके पास भी बुक है। 33 से 40 तक देखें, एक साथ जवाब देते हैं इसका। 33 से 40 तक।
जी भाई, 33 का जवाब बेटा जी, 33 का जवाब बेटा सी है, कॉन्क्रीटनेस है। शाबाश। 34 का जवाब बेटा ऑल ऑफ द अबव, और 35 का जवाब कर्टेसी है बेटा, कर्टेसी। शाबाश। नेक्स्ट आपके सामने लेकर आते हैं 36 से 39 तक जी। सॉरी दैट द पॉइंट आई वाज मेकिंग वाज नॉट क्लियर, लेट मी एक्सप्लेन इन अ डिफरेंट वे। बेटा ये कर्टेसी होती है, बुक की एग्जांपल है, इस पे टाइम बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। 37 भी बुक की एग्जांपल है, फैसला बेड की जगह लाहौर लिख दिया है। 37 का जवाब है सी, करेक्टनेस। 38 का जवाब बेटा है, 38 का जवाब बेटा है अवॉइडिंग सुपरफ्लुअस लैंग्वेज। सही है, क्योंकि आप इतने मुश्किल मुश्किल अल्फाज नहीं लिखेंगे, और बहुत टेक्निकल वर्ड्स भी नहीं लिखेंगे, मतलब लंबे वर्ड्स नहीं लिखेंगे, बहुत ज़्यादा बल्कि वर्ड्स नहीं लिखेंगे। 39, 39 का बेटा है जिसमें नेगेटिविटी है, वो है डी, अनफेयर, अनहैप्पी, अनफेवरेबल एंड रिग्रेट। ये बेटा बच्चों वाला एमसीक्यू, ये आ जाए तो फ्री के मार्क्स है। आ जाए बेटा नेक्स्ट, 40 से 42 जल्दी से। शाबाश। 40 बेटा बिल्कुल सिंपल है बेटा, 40 तो बिल्कुल सिंपल है। 40 कह रहा है कि क्या मतलब बनेगा इसका। ये कुछ सब 40 का बेटा डी बिल्कुल सही बोला आपने। 41 का बेटा 7 चीज आसान है। 42 बेटा क्लियर मैसेज की क्वालिटी क्या होती है। बेटा क्लियर मैसेज की क्वालिटी जो है ना बी होती है, वो दूसरे को स्टिमुलेट करता है। शाबाश। 43 बेटा,
43 का बेटा सी है, शाबाश। 44 एडवांटेज ऑफ कॉन्क्रीटनेस इन बिजनेस कम्युनिकेशन, 44 का बी है, शाबाश। क्योंकि जब आप कॉन्क्रीट बात करोगे तो डिस्टॉर्शन नहीं होगी, सही है। 45 विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट इंक्लूडेड इन अ कंसाइज मैसेज, कौन सी चीज़ें कंसाइज मैसेज में नहीं होंगी 45 में? तो कंसाइज मैसेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द कंसाइज मैसेज। बेटा इसका जवाब 45 का क्या बन रहा है आपकी नज़र में? कोई समझा सकता है मुझे? इस पर जरा बात करनी है। नॉट लिखा हुआ है तो सी होगा, बहुत अच्छे, शाबाश। नेक्स्ट 46 बेटा, 46 का जवाब है सी। 46 का जवाब बेटा सी। सही बोला। 47 बेटा, 47 का जवाब है, 47 का जवाब है बेटा ए। ए ए 48 का जवाब है बेटा सी, परसुएसिव स्टाइल। फोर्टी नाइन दोस्तों, शाबाश बेटा। 49 का बेटा डी है, बिल्कुल सही कहा है। 50 50 50 का बेटा डी है, शाबाश। 51 51 का बेटा है सी, शाबाश शाबाश। 51 का सी है, बिल्कुल सी है, बिल्कुल करेक्ट। क्योंकि वो उसने अपने पास जो जहन में आया ना वो कागज पे लिख लिया, ठीक है। अब उसने क्लैरिटी का ख्याल थोड़ी रखा होगा, वो जो कागज पे उसने नोट्स बना लिए, उसको वो काफी था। नेक्स्ट करते हैं। 52 53 दोनों आसान है, जल्दी बताओ। 52 का जवाब बेटा सी, 53 का जवाब भी सी, शाबाश। 54 55 बेटा, शाबाश। बेटा 54 55, शाबाश, जल्दी।
बेटा बी और बी, शाबाश, बिल्कुल आसान है। 55, 56, 57, 58। बेटा तीनों एक साथ बताओ। 56, 57, 58। जी बिल्कुल, 56 का जवाब बनेगा डी, और 57 का जवाब बनेगा सी। और दोनों आसान है, इसमें कोई पूछने वाली बात भी नहीं है। और बेटा आसान, 58 का जवाब बनेगा बी, 15 से 20 वर्ड्स। 59 बेटा। फिफ्टी नाइन बेटा, बी बनेगा। ये बुक की एग्जाम्पल में से नहीं याद है? 60 का बेटा डी बनेगा। 60 का बेटा डी बनेगा, डी। सही है, शाबाश। 61 एंड 62। सिक्सटी वन एंड 62 जी। ए और सी सही जवाब। 63 एंड 64। बेटा 63 एंड 64। बेटा 63 जो है ना, वो तो उसका जवाब है बी, लेकिन 64 में कुछ गड़बड़ है। सिक्सटी फोर में बेटा गलती है, कोई बता सकते हैं क्या गलती है? आपके पास कौन से वर्जन आप लोग यूज कर रहे हैं बुक का? हाँ तो देखो बेटा, 64 में ना टेक्निकली गलती है। जो लोग, आप बताएं क्या लिखा हुआ है आपके पास?
कोई पिक्चर खींच के भेज सकता है मुझे फिफ्थ एडिशन की? कोई मुझे अगर ये वाले एमसीक्यू की पिक्चर खींच के भेज दें यहाँ पे। में लीस्ट लाइकली अ पार्ट ऑफ ना, ये लिखा हुआ है ना, याद रखें। मतलब ये गलती, अभी तक गलती है इसमें भी बेटा। इसकी सिचुएशन ये है, में लीस्ट लाइकली, क्या मतलब? ये चारों चीजें, ये एमसीक्यू गलत है भाई। लीस्ट लाइकली में तो सब आ जाएगा। याद रखें, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करें और कंप्लीट मैसेज की बात करें तो बिल्ड गुडविल की बात भी होती है, लाइकली टू परसुएड की बात भी होती है, एड्रेस ऑल प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस की भी बात होती है, और मिनिमाइज कॉस्ट की बात होती है। ये हमारी बुक कहती है। ये गलत है, एमसीक्यू है बेटा, काट दें, सवाल ही गलत है। नेक्स्ट 65, शाबाश। 65 एंड 66। सिक्सटी फाइव का है दोस्तों डी, बिल्कुल सही। और 66 का है बेटा सी, करेक्ट, बिल्कुल सही है। सिक्सटी सेवन, का जवाब चाहिए दोस्तों। सिक्सटी सेवन, ए, शाबाश बेटा। 69, 68, सॉरी। यूसुफ इज प्रिपेयरिंग अ मैसेज फॉर पोटेंशियल कस्टमर। कंसिडरेट मैसेज बनाना है। सी, फोकस ऑन आई इंस्टेड ऑफ यू, ये अवॉइड करना चाहिए। अली इज अ सेल्समैन। पूरी बुक की एग्जाम्पल उठ के आई है, पूरी एग्जैक्ट बुक की एग्जाम्पल है, और ये सी इसका जवाब है बिल्कुल। और
नाम चेंज कर दें। 71। बेटा 70 का जवाब तो बहुत सिंपल है, वो दिख रहा है आपको, कंसिडरेशन है। 71 में बेटा ऑप्शन नंबर सी जो है ना, ऑप्शन सी बेटा कंसिडरेशन है। 71 में ऑप्शन सी कंसिडरेशन है। सही है। तो 71 का बेटा जवाब एक्चुअली कंसिडरेशन, इट मींस सी, इट मींस सी। सेवेंटी वन का जी बेटा सी आएगा। कैसे बेटा, बाद में वेट करो प्लीज। 71 का बेटा बी नहीं आएगा, सी आएगा कंसिडरेशन। 72। 72 बेटा, इट इज इन पर्टिकुलर क्लियर विविड, बेटा ये है कॉन्क्रीटनेस। 72 का आएगा डी। 73 बेटा, प्रोडक्शन हैज इंक्रीज ग्रेटली, ट्रिपल्ड विच बीट्स फोरकास्ट, बेटा ये बताओ क्या आएगा, बुक से आया है उठ के, कॉन्क्रीटनेस ए। 74, which the following is least likely advantage, बी। बेटा 74 का डी है, डी कॉन्क्रीट मैसेज कन्वे प्रोफेशनलिज्म, ये लीस्ट लाइकली एडवांटेज है। 75, 75 का बेटा डी है, क्लैरिटी। और 76 का बेटा कोहेरेंस शुड बी इंश्योर्ड, बेटा ये भी डी है, शाबाश, ये भी डी है, जबरदस्त जबरदस्त। जी आगे बढ़ते हैं। 77, 78, 79। जी दोस्तों, डन। 77, 78 का बी लिखा है, 78 का बी कर्टिसी ठीक है। 79 ए, 79 का ए, 79 का ए, यूज डिस्क्रिमिनेटरी एक्सप्रेशंस and ensure the message is unbiased.
बेटा एमसीक्यू नंबर 77 का जवाब क्या है? सी। 78 का जवाब है बेटा बी और 79 का जवाब है बेटा ए। एट्टी 81 82 जल्दी से बेटा। जी 80 का जवाब बी है, 81 का जवाब ए है और बेटा 82 का जवाब ए है। शाबाश बेटा, ए है, 82 ए है, 82 ए है। शाबाश। 83 बेटा फौरन जवाब आना चाहिए, फौरन से 83 का फौरन आना चाहिए, बुक से आया हुआ ये। बी, ठीक है, बी बेटा बी, बुक से आया हुआ है बी। हाँ, कंसाइजनेस होगा, कंसिडरेशन होगा सी। अब बी और सी में डिबेट शुरू हो गई। बुक उठा के देखो जल्दी से। शाबाश बेटा, बुक उठा के देखो, फिर बात करेंगे। बुक से शायद आपको सी मिले, चेक करो। पहले बुक के रेफरेंस को लेकर आओ। बुक का रेफरेंस लेकर आओ। शाबाश, जल्दी से बुक का रेफरेंस। सी है बुक में, शाबाश बेटा, यही आपको मैं बोलना चाह रहा था। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई थिंग्स, वी हैव नाउ एक्सीडेड द ऑर्डर एंड आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन। तो ये बात क्या हो रही है बेटा? ये बात ये हो रही है कि आर वॉइस नोट, आर पेंग नोट, आर डिलीवरी नोट मुस्तकिल मुस्तकिल मैं चल रही है, तो कंसिडरेशन थोड़ी हुई है। बात समझ में आई? तो इससे याद रखना, बहुत सारे लोग इसे मिक्स कर लेते हैं इस बात से कि इसके अंदर कंसाइजनेस आएगा। नहीं बेटा, कंसाइजनेस नहीं आएगा, जवाब ये है। ठीक है बेटा, ओके बेटा, यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। बेटा छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर हम नया चैप्टर शुरू करते हैं। छोटा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, बाकी बात व्हाट्सएप पे करते हैं। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं बेटा, जस्ट फ्यू मिनट्स। नहीं बेटा, हाँ दानियाल इतना ही कर लें, लेकिन फिर सब आ जाएं फ्रेश होके। ठीक है, विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट। ठीक है, हमें 3 कवर करने हैं आज, याद है।